अम्मा जी नवीदा यानी कि बल्कीस उर्फ नवीदा को हम हवाले आज करने जा रहे हैं वतन अजीज पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी के बिनते फातिमा फाउंडेशन चलाती हैं। बुजुर्गों का ओल्ड होम है, यहाँ पर खवातीन को उम्रे और हज भी करवाए जाते हैं। मेरा नाम फरजाना शुएब है और बिनते फातिमा की तमाम माओं की मैं माँ हूँ। इतनी यंग माँ, ओह माय गॉड। मसला ये है कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि बुढ़ापे में कोई भी माँ रातों को उठ उठ के वो मौत मांगे कि औलाद ना संभाले और कहे कि अल्लाह मुझे मौत दे, अल्लाह मुझे मौत दे। मैंने ऐसी माँ को चार दीवारी देनी है, इज्जत देनी है और दुनिया से प्यार करने का मौका देना है। वाह वाह। जब बिनते फातिमा में आ जाएगी ना तो इसको सुकून मिलेगा, ये कभी नहीं भागेगी और अल्लाह के साथ रजू करेगी। अगले साल आपको उम्रे पे लेके जाऊंगी, जाना है उम्रे पे? जाना अल्लाह को जाना है। हाँ। कि मेरी लाहौर में थी, मैं तो कराची से इनको लेने आई मेरे हूँ। कहने की इंतजामिया हो वो नेक हो, उसको वहाँ खाना पके हर चीज बन मिले ताकि कोई भी औरत जो है ना वो इस तरह सड़कों पे धक्के ना खाए। आजो आजो आजो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल। मेरा नाम यासिर शमून खान है। वादा किया था आपसे कि एक औरत को माँ बनाया है जिसको उर्फ के तौर के ऊपर लोग नवीदा के नाम से जानते हैं। ये विंडो में आप उनकी तस्वीर देख रहे होंगे, लेकिन दर हकीकत नाम उनका बल्कीस है। सियालकोट की रहने वाली हैं। भुट्टो उनका बेटा था, कत्ल कर दिया गया था, मार दिया गया था। ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, दस्तों गिरेबा थी, रुलती फिरती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि पुलिस अफसर, सहाफ़ी, पेंचर लगाने वाले, इर्द गिर्द के लोग उससे इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि जिसका अमलन मुज़ाहरा उसकी ज़िंदगी के ज़रिए नज़र आता है। लेकिन क्योंकि वो दस्तों गिरेबा थी, सड़कों के ऊपर रुलती थी, कभी कहीं गुम जाती थी, कभी बुल्ले शाह चली जाती थी, कभी कुछ करती थी। एक दिन बेटा आया, बेटे ने उठा के ले गया, बहू ने लालच की, पैसे छीन लिए, कंबल भी छीन लिए, रजाइयाँ भी छीन ली। लेकिन ये इसको इंसाफ नहीं मिला। मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको मैं छत दिलवाऊंगा, इसको वो सहूलतें दिलवाऊंगा जो शायद इसका तसव्वुर भी अम्मा जी ने ना किया हो। अम्मा जी नवीदा यानी कि बल्कीस उर्फ नवीदा को हम हवाले आज करने जा रहे हैं वतन अजीज पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी के हवाले करने जा रहे हैं। बिनते फातिमा फाउंडेशन चलाती हैं और लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा मुकाम ये फाउंडेशन बना चुकी हुई है। बुजुर्गों का ओल्ड होम है, यहाँ पर खवातीन को उम्रे और हज भी करवाए जाते हैं। यहाँ पर लोगों को किन किन सताइशों से रखा जाता है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अम्मा को हमने तलाश कर लिया। अम्मा को हमने तलाश कर लिया। उनकी बेटी हैं, बड़ी प्यारी हैं, इतनी नफीस हैं, अपनी माँ का इतना ख्याल करती हैं। गुड्डी बाजी इनका नाम है। ये हमारी भी छोटी बहन है, बल्कि हमसे तो बड़ी ही है। और आज मैं आपसे मुलाकात करवाने लगा हूँ। दादू ये वो फातिमा फेडरेशन की जो ऑनर है, जो चला रही हैं। आपने थोड़ा तारुफ करवाएं। जी, मेरा नाम फरजाना शुएब है और बिनते फातिमा की तमाम माओं की मैं माँ हूँ। इतनी यंग माँ, ओह माय गॉड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि बुढ़ापे में कोई भी माँ अपने घर से दुखी होकर निकले और मौत मांगे, रातों को उठ उठ के वो मौत मांगे कि औलाद ना संभाले और कहे कि अल्लाह मुझे मौत दे, अल्लाह मुझे मौत दे। बस मैंने अहद कर लिया कि या अल्लाह, मैंने ऐसी माँ को चार दीवारी देनी है, इज्जत देनी है और दुनिया से प्यार करने का मौका देना है। वाह वाह। सो मुझे हाँ। इनका पता चला। हाँ। तो मैंने कहा, आपने राब्ता किया, मैंने कहा कि इनको तो अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत सर्दी होती है, तो किस तरह ये जिंदगी गुजारेगी। बाकी का फॉलो अप तो हम आपके ऑफिस जाके करेंगे। अम्मा जी रिफ्रेश हो जाएंगी, वहाँ पे फॉलो अप करेंगे, आपका एक अलग से इंटरव्यू भी करेंगे, कुछ और माओ से भी बात करेंगे। अब मैं इनके बारे में आपको बताता चला जाऊँ कि इनका बेटा इससे बहुत अरसा पहले कत्ल हो गया था और फिर उसकी लाश इन्होंने देखी तो अपना ज़हनी तवाज़ुन काफी हद तक खो बैठी। माँ ऐसी होती, माँ है ना, कहती है जिस वक्त मैंने टांगे देखी थी ना बेटे की तैरते हुए, उस वक्त मेरे पेट में कुछ होता है। छुरियां बजदियां ने और आज तक उसके कातिल नहीं पकड़े गए। और आप देखो जो दूसरा बेटा है जो जिंदा है वो माँ का क्या हाल कर रहा है। और वो माँ का क्या हाल करता है, यहाँ से उठा के ले जाता है, मारता है, पीटता है, पैसे छीन लेता है, पैसे समेटता है और निकल जाता है। वो दुआ हाँ, और वो होश में है,
उसको पता है कि उसका बेटा एक कत्ल हो गया अब हुआ ये है, कि उनको टिक के बैठने की आदत नहीं है। कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने मुझे बड़ा अल्लाह- दिया हुआ है, मैं सब कुछ कर सकता था, अभी तक ये कर रहा था। बात ये है कि जब कोई माँ बिनते फातिमा के गेट के अंदर आती है ना, तो अल्लाह उसको सुकून दे देता वाह, है। वाह। इसको सुकून नहीं है इसलिए, बहुत बड़ा है। इसको सुकून नहीं है इसलिए ये इधर उधर सुकून की तलाश में भागती है। जब बिनते फातिमा में आ जाएगी ना, तो इसको सुकून मिलेगा, ये कभी नहीं भागेगी और अल्लाह के साथ रजू करेगी। मैं ये आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं कि आप 2 गाड़ियां मैं अगले साल आपको उम्रे पे लेके जाऊंगी। जाना है उम्रे पे? जाना जाना अल्लाह को जाना है। हाँ जाना उम्रे में भी जाना। हाँ जाना जाना अच्छा, आपका मैं शुक्रिया अदा यहाँ पर नहीं, सबके नहीं, सामने कोई पहले मसला करूंगा। 2 गाड़ियां आज के दौर में आप लेकर के आई हैं, जी जी इनको रेस्क्यू करने के लिए नहीं, हमें मैं भी साथ। कराची से आई हूँ। कराची से आई हैं। मैं ये बेटी मेरी लाहौर में थी, मैं तो कराची से इनको लेने आई हूँ। मेरे कहने के ऊपर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया नेकी करने सीट का। एक्सटेंड करवाई आपने। तो नाज़रीन, बिनते फातिमा में चलते हैं अम्मा जी को लेके जहाँ पर उनका घर है। अब उनका घर वही है, वो वहाँ रहेंगी, अच्छी इज्जत की जिंदगी रहेंगी अम्मा जी। अम्मा जी टिक के बह जाओगे उठे? ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। मेरे को ठीक रहना है। ठीक है। ठीक है, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, हाँ, ਉਮਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, हाँ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਓਏ ਪੱਪੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ मिलन आएगा। ओ माय गॉड, है ना करो। नहीं आए कोई मसला नहीं है, इजाजत मिलने के लिए है, आता कोई भी मिलने। मुलाकात के लिए कोई भी आ सकता है। पप्पू आएगा। पप्पू के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, ये पेंचर लगाता है, लेकिन इतना ईमानदार और शरीफ आदमी है कि इसने अपनी माँ की तरह इनको यहाँ पर खिदमत की है। आपको आना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि आपने माँ जिन लोगों के हवाले की है ना, उन्होंने आपकी वालदा को रखा कैसे हुआ है। आप मुझसे छोटी ही होंगी या मेरी उम्र की होंगी, लेकिन आप मेरी भी माँ हैं। आप तो मेरे लिए इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पेक्टेबल हैं, आपके बारे में मैंने इतना पढ़ रखा है। जज़ाकल्लाह। मेरे बचपन के सारे दोस्त आजम क्लास मार्केट के जमान वगैरह ये वो सब, ये सारे इतना आपसे लगाव रखते हैं। आप मुझे यहाँ ना इसकी मोहताज ही नहीं। मुझे यहाँ एक मैसेज देना है वक्त के हुक्मरानों को कि सब काम करते हैं, ये चीज़ें हकूकुल इबाद में आती हैं, तो हकूकुल इबाद बिल्कुल नहीं है। हकूकुल इबाद जिसने पूरे नहीं किए, हुक्मरानों का काम है कि पाकिस्तान में सराय पाकिस्तान बनाएं। अगर कोई जवान औरत भी घर में मियाँ बीवी का फड्डा है, कोई मसला है, उस सराय को इज्जत वाली सराय बनाएं, औरतों की अलग मर्दों की अलग, और उसके जो इंतज़ामिया हो वो नेक हो, उसको वहाँ खाना पके हर चीज़ बन मिले, ताकि कोई भी औरत जो है ना वो इस तरह सड़कों पे धक्के ना खाए। औरत 4 दीवारी है। अल्लाह पाक ने औरत को, माँ को अपने बराबर 70 माओ के बराबर रखा हुआ है। तो मेरी हाथ जोड़ के इल्तमास है नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, जिनका ये इलाका है, जो लाहौर में रहते हैं, मेरी इल्तिजा है उनसे कि इन बुरे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप चाहे वजीर आजम रहे या ना रहे, ये अल्लाह का हुक्म है, लेकिन हकूकुल इबाद का एक भी हिस्सा आप अपने जिम्मा ले लें। आप देखें, इन्होंने नहीं लेना, आपने लिया हुआ है। लेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद रखनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। अल्लाह देगा। हाँ, अल्लाह देगा। बाजी से कुछ कह दे। हाँ अल्लाह देगा, अल्लाह थानू भी बड़ा देगा। बाजी कैसी है? बाजी अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई लव यू बोल दे भाई। हाँ आई लव यू, बहुत अच्छे हैं। चलिए फिर। Oh my God! What a pretty woman! चलिए फिर बाहर। चल आ चलिए हाँ, चलो, अम्मा चलिए। जो चलिए अम्मा जी बाजी नाल। चलिए हाँ गुड बाय कर दियो सारे। इधर मैं क्या गुड्डी ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੋ, ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ नहीं ਪੁੱਛ गुड्डी ਲਓ। नाल जा रही है, ਚਲੋ ਗੁੱਡੀ ਫੇਰ गुड्डी नाल जा, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ गुड्डी ਦੇ नाल जा, ਲਵੋ। जगह भी देखो हाँ गुड्डी जी जी, ठीक है। गुड्डी बाजी नाल जा रही है। ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਦੋ ਜਾ ਨਾਲ। गुड्डी कैसी लगती पई है? ठीक है। सोहनी है? हाँ की लगदी तेरी? ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਵੱਡੀ बेटी है ਆਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਧੱਕੇ। ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ओए हाय, ओ माय गॉड, बड़े धक्के रात ਨੂੰ ਵੀ। बहन जी है। रात ਨੂੰ ਵੀ हाथ ਮੈਨੂੰ पकड़ ले लग- एक दूसरे का बहन, रात में भी दोनों लग माँ जाती बेटियां हाथ थी पकड़ ले। चलो आ जाओ।
नाज़रीन इनको लेके जा रहे हैं उसी शेल्टर होम में और यहाँ पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अब वहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएंगी, फिर क्या होगा वो धमाका भी मैं आपको दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।